अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नए कस्टमर के रिसबमिशन के लिए मैं बैठा हुआ हूँ सिस्टम पे। लेकिन क्या किया जाए, सरकार और सहारा जो है लगता है कि वो एक ही पहलू पे ही चल रहे हैं दोनों। मैं भी पहले तो मैं क्लाइंट को मैं आपको दिखाता हूँ, और इस क्लाइंट के साथ इतना प्रॉब्लम है। इसकी मम्मी का तबीयत ख़राब हो रखा है और हॉस्पिटल का चक्कर काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसका पेमेंट जल्दी से जल्दी आ जाए, भले 85,000 आए लेकिन जल्दी से जल्दी आ जाए। और था डेफिशिएंसी में AOF और MF का करेक्शन था, हमने उसे भी एक एक बार नहीं दो दो बार ठीक करवा दिया गया और सिस्टम एकदम ओपन है। और सिस्टम पे जब हम इसको आज भी अगर हम ओके कर रहे हैं तो आज भी सेम वही एरर दिखा रहा है। अब बताइए कि क्या किया जाए। सहारा से यही गुजारिश करूँगा कि MF और AOF ये किसी कार्यकर्ता की गलती नहीं है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि किसी ऑफिस की गलती है, क्योंकि हम लोगों से जो है काउंटर फार्म यानी फॉर्म और मेंबरशिप के फार्म जिस वक्त भी खाता ओपन किया गया उस टाइम हम लोगों से कस्टमर से साइन करवा के भरवा के उसके बाद ही रसीद कटा है और उसके बाद ही पासबुक या बॉन्ड बना है। तो अब ऑनलाइन करने के बाद जब दोबारा रीसबमिशन किया जा रहा है तो रीसबमिशन में जो है हर हमेशा जो है MF और AOF अकाउंट ओपनिंग फार्म का एरर दिखा रहा है। सहारा से या सहारा के बैठे हुए अधिकारी से यही कहना चाहेंगे कि जहाँ से भी जिस व्यक्ति को जहाँ मौका मिल रहा है, सहारा का कहीं भी अगर ऑफिस खुला हुआ है तो वो जाके वहाँ से करवाने की कोशिश कर रहा है। और उसके बावजूद भी आप लोग जो हैं इसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं। इसको जब दोबारा भी अगर रिसबमिशन किया जा रहा है तो उस वक्त भी उसको यही एरर देखने के लिए मिल रहा है। तो कम से कम इस तरीके से परेशान ना करें। अगर आप इस तरीके का रवैया रख रखे हैं तो इससे यही जाहिर हो रहा है कि जो 5,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो रिलीज़ किया गया है कि वो सहारा पीड़ित जो जमा करता है उन्हें बांट दिया जाए। अगर इस तरीके से अगर करेक्शन ठीक नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता है कि 5,000 करोड़ रुपया बट पाएगा। और अगर नहीं बट रहा है तो इसमें सीधा समझने की बात यही है कि सहारा खुद ही नहीं चाह रही है कि 5,000 करोड़ रुपया जो है सहारा पीड़ित जमाकर्ता को मिल जाए, क्योंकि सहारा के बड़े बड़े अधिकारी ये कहते हैं कि हम चाह रहे हैं कि 5,000 करोड़ रुपया हमारे पीड़ित जमाकर्ता को मिल जाए। अगर जब तक वो डेफिशिएंसी ख़त्म नहीं करेगा या AOF नहीं ख़त्म करेगा, मास्टर ख़त्म नहीं करेगा, डेट ऑफ बर्थ नहीं ख़त्म करेगा, तो बताइए कि किस तरीके से पीड़ित जमाकर्ता को मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि सहारा के हेड क्वार्टर से जिस वक्त वो सारे फॉर्म जो ऑनलाइन स्कैन किया गया है उसमें भी अगर आप देखिए तो बहुत सारे ऐसे स्कैन किया गया है कि उसका जब अगर कहीं से ठीक करवाने के लिए मास्टर फार्म या मेंबरशिप फार्म निकलवाया जाता है या जो पीड़ित जमा करता है वो ब्रांच तक जा रहा है तो वहाँ भी देखने के लिए मिल रहा है कि जो स्कैन भी सही से नहीं किया ऊपर के अधिकारी, वो भी गलती जो है पीड़ित जो जमा करता है उसी के ऊपर आता है। अब सहारा के तकरीबन जो ऑफिस है वो सारे बंद हो चुके हैं। तो सहारा और CRC के अधिकारी से यही कहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके मास्टर फार्म और मेंबरशिप फार्म जो है उसको जल्द से जल्द अपडेट कर दिया जाए कि जो 5,000 करोड़ रुपया रिलीज हुआ है, जो भी छोटे मोटे जो पीड़ित जमा करता है उनको जो है कम से कम जो है 50,000 ही सही लेकिन 50,000 उन्हें मिल जाए। कि जबकि 50,000 में होना कुछ नहीं। अगर हम इस कस्टमर की बात करें तो इस कस्टमर की मम्मी की तबीयत ख़राब है, और अगर देखा जाए हकीकत में तो मेरे हिसाब से 5-10 हज़ार रुपया जो है पर डे का उसे हॉस्पिटल का खर्चा लग रहा होगा। अगर इसका किसी भी तरीके से अगर 50,000 भी आ जाता है तो 50,000 से कोई हम उसको आश्वासन या उससे उसका कोई हल नहीं होगा, लेकिन हाँ उससे ये ज़रूर होगा कि 50,000 रुपया आएगा तो इस वक्त पे जो है उसको 50,000 रुपया बहुत काम करेगा। तो मेरी गुजारिश है सरकार से भी और सहारा के बैठे हुए आला अधिकारी से कि MF और AOF जो है कम से कम जल्दी से जल्दी सहारा के बैठे हुए अधिकारी ठीक कर दें। और फ्रेंड्स आइए मैं आपको कस्टमर से मैं आपको दिखाता हूं कि ये कस्टमर है, ये इनकी बिटिया है और
कई बार मैंने भी इस केस पे जो है हल करने की कोशिश किया कि जल्दी से जल्दी इनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, और अभी तक जो है इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स आइए हम आपको सिस्टम पे भी दिखाते हैं और हम अपने कस्टमर का भी नाम भी दिखाते हैं। ये मेरा खुद का सेल्फ कस्टमर है और आज अपने ही पैसे के लिए ये दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये एकदम सिस्टम ओपन है, सभी पे क्रॉस लगा हुआ है। ये क्लाइंट है और ये देखिए ये क्लाइंट का नाम है, और ये इनकी ही मम्मी का तबीयत ख़राब है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ सब चीज़ ठीक होने के बावजूद भी सब चीज़ इनका एक पीड़ित जमाकर्ता के वजह से सहारा जो है इतने नंबर 1 पे पहुंची, टॉप पर पहुंची। क्योंकि अगर सहारा के बैठे हुए अधिकारी सही होते और पीड़ित जमाकर्ता के लिए आज भी अगर सोच ले तो 5,000 करोड़ रुपया जो है बहुत जल्दी पीड़ित जमाकर्ता तक बढ़ जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन सहारा के बैठे हुए अधिकारी चाहता ही नहीं है कि डेफिशिएंसी हटे और पीड़ित जमाकर्ता को वो अमाउंट मिल जाए, जबकि 50,000 में कुछ नहीं हो रहा है। फिर भी सरकार से और सहारा के बैठे हुए अधिकारी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ जल्द से जल्द जो है आप इनका मेंबरशिप और मास्टर फार्म जो है जल्द से जल्द अपडेट कर दिया जाए, कि जिससे कस्टमर को पेमेंट आसानी से मिल जाए। और हाँ, एक बात और ख़ास समझने की है, मेरी वीडियो जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, एक चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखें कि मेरे एक कस्टमर के साथ मेरे पास सजेशन भी आया है और एक तरीके से उसका एक कंप्लेन भी है कि अकाउंट में पैसा आया, उनके पास मैसेज भी आया, लेकिन जब वो खुद उस बैंक में जाके इंक्वायरी कर रहा है तो उस बैंक में उस डेट में जो है उसके पासबुक पे मेंशन नहीं हो रहा है और ना ही उसके अकाउंट में बैलेंस दिखा रहा है। लेकिन उसके फ़ोन पे मैसेज भी आया है और उस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन करके भी बोला कि सर मेरे नंबर पे मैसेज आया है कि आपका इतना पैसा आ चुका है, लेकिन जब हम बैंक में जाके पासबुक एंट्री करवाए हैं तो उसमें पैसा मुझे नहीं बैलेंस में शो हो रहा है। तो प्लीज़ जितने भी व्यक्ति के CRC से पैसे आ रहे हैं या आए हैं वो बैंक में जाके ज़रूर एक बार चेक करें कि क्या आपका बैलेंस अपडेट है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैसेज आपके पास आ रहा हो कि हमने आपको भेज दिया। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ये कहता है कि चलो मेरा पैसा आ गया, कोई बात नहीं, अगले महीना हम निकाल लेंगे, या अगले महीना ज़रूरत है तो हम अगले महीना बैंक जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि अगर कोई मैसेज आया है तो आप अपने बैंक में जाके तुरंत संपर्क करें और चेक करें कि क्या आपका पैसा आपके अकाउंट में आया है या नहीं आया है। मेरे पास मौका नहीं मिल रहा है कि मैं उस कस्टमर तक मैं जा सकूं। अगर मैं उस कस्टमर तक गया तो मैं ज़रूर एक बार उनसे समझने की भी कोशिश करूंगा और पूछने की भी कोशिश करूंगा कि क्या अब तक उनके अकाउंट में वो पैसा अपडेट हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो उसके लेके भी हम कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके हम वहां तक उस केस को हम पहुंचाएं। नंबर 1। नंबर 2 ये है समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऑनलाइन कंप्लेन ले रहा है तो सारा चीज़ आधार नंबर से अपडेट कर रहा है। तो जब आधार नंबर अपडेट फर्स्ट टाइम में जब ऑनलाइन ले रहा है तो उस वक्त भी बैंक वहाँ शो होता है। बैंक शो होने के बावजूद भी बहुत सारे कस्टमर के अकाउंट में पैसा आया और पैसा आने के बाद वो वापसी रिफ़ंड हो गया। लेकिन और वही फिर करेक्शन आता है कि आपका बैंक में फ़ॉल्ट है। अगर बैंक में प्रॉब्लम है तो जिस वक्त आप ऑनलाइन ले रहे हैं उस वक्त वही बैंक वहाँ शो हो रहा है। तो जब वहाँ शो हो रहा है तो फिर बैंक में प्रॉब्लम हुआ तो कैसे हुआ? क्योंकि आधार सीडिंग होने के बावजूद भी वहाँ सिस्टम पे शो होता है इस पे। तो जब वहाँ CRC का जो पोर्टल बना हुआ वहाँ जो शो हो रहा है वो शो होने के बाद फिर बैंक में प्रॉब्लम कैसे आ जाता है? पैसा वहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद फिर पैसा वापसी क्यों हो जाता है? क्योंकि एक क्लाइंट का जो है इस तरीके का भी केस मेरे पास आया है कि उसके अकाउंट में पैसा आकर और वापसी चला गया है और उसके पास जो करेक्शन दिया गया है कि आपके बैंक में प्रॉब्लम है, आप उसे ठीक करवाएं, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा रिफ़ंड आएगा। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो पोर्टल बना हुआ है तो वो पोर्टल हर एक पहलू को चेक करके ही
स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ता है। तो जिस टाइम वहाँ पे बैंक उसने ओके किया, तो बैंक ओके करने के बावजूद ही वो आगे का स्टेप ओके किया। तो जब आगे सारा चीज़ ओके होने के बाद फिर पैसा आके वापसी क्यों गया? तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें। मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। लेकिन हाँ, जिन जिन के पैसे आ रहे हैं वो ज़रूर अपने बैंक में जाके चेक करें कि क्या आपका पैसा आपके अकाउंट में अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या बैलेंस शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि इस तरीके का एक केस मेरे पास आया, जो वो मेरा क्लाइंट है, मेरा जैसे ही मौका मिला अगर मैं उनके घर तक गया तो मैं ज़रूर उनसे पूछने की भी कोशिश करूंगा और समझने की भी कोशिश करूंगा कि कहाँ दिक्कत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक में पैसा आया होगा या वहाँ एंट्री नहीं हो पाया या कोई वजह से नहीं वहाँ शो हो रहा है, तो वो भी मैं समझने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। खुदा हाफिज़, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।